5 बजे से उठे हैं और अभी 6:45 हो रहे हैं। हम लोग तीनों रेडी, सब घूम 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 गोल गोल घूम रहा है। आप बोलते हैं ना इंग्लिश दवाइयों का नशा, ऐसा कैसा करके मैं घर आई हूँ। घर गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग स्टाइल निशा व्लॉग। गाइस हम लोग सुबह हो गई है, घर से निकल रहे। लिफ्ट आके चली ना जाए उमर, ध्यान रख। बहुत मुश्किल से आज आँख खुली हुई है, बहुत ज़बरदस्त चक्कर आ रही है मुझे। मैंने जो है वो बहुत सारी दवाई खाई थी कल, चमक की, इसकी उसकी, इसलिए। चलो लिफ्ट आ गई, बाद में बात करती। तीनों निकल गए हैं सुबह सुबह। माँ तुम कितने बजे उठ के रेडी हुए? 5 बजे से उठे हैं और अभी 6:45 हो रहे हैं। हम लोग तीनों रेडी होके निकल गए घर से। मैं बोल रही थी हम लोग तीनों सुबह सुबह इसलिए निकले कि माँ को भी जाना है मेरी बुआ के घर पर, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, हम सुबह ही निकलते हैं घर से। और जहाँ उमर की स्कूल है वहीं जाना है, उसी के आसपास, इसलिए हम लोग इतना सुबह सुबह। माँ भी उठ के मेरे साथ निकले। पीछे क्यों डालना है, ऐसे ही रहने दो। हाँ गोदी में रखो, कोई ना। उसमें एक बुक तो है, इसके ऊपर लिखूंगा। अब मेरे को चक्कर आ रही है ज़बरदस्त। गाइस उमर को स्कूल में छोड़ दिया है और दादी को भी मैंने छोड़ दिया है बुआ के घर पे। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर थोड़ा आराम करने, क्योंकि उमर छूटेगा रात के 10 बजे। अभी थोड़ा मेरे चक्कर कम हुए, मैंने थोड़ा नाश्ता भी करी कुछ लेकर। मैंने एक्चुअली कल रात को ना बहुत सारी टैबलेट्स खाई थी, चमक को लेकर और सर दर्द को लेकर, उसकी थोड़ी देर पहले बीपी को लेकर, छोटी छोटी कोलेस्ट्रॉल को लेकर, थोड़ा 6। तो इसलिए मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि आँख ही नहीं खोल रही थी, सर चकरा रहा था, इतना मुंह चिपक रहा था। अभी मैंने कुछ खाया तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर अभी हम मम्मी के घर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर उमर को 10 बजे लेकर फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जाके थोड़ा सोना है। ठीक है, जैसे ही सोने जा रही थी आँख लग रही थी, वैसे ही मैं देखा तो वापस से उमर का टाइम हो गया छूटने का। तो मुझे आज इतना भारी पड़ रहा है, इतना भारी पड़ रहा है। एक तो नींद तुरंत आती नहीं है, और नींद आती तो आज पेपर 2 घंटे में ही छूटने वाला था, तो मेरा टाइम ट्रैवलिंग में ही गया। पर अभी मुझे इतनी चक्कर आ रही है कि मैं क्या बोलूँ। मेरा सब घूम 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 गोल गोल घूम रहा है, आंखें चाहकर भी खुली नहीं रख पा रही हूँ। ऐसा मेरे साथ होता नहीं है नॉर्मली, पर मैं ना वो जो दवाइयाँ खाई ना रात को चमक वगैरह की, जिसके कारण हो रहा है गाइस। अब ऐसा हो रहा है क्या करूँ, पर जाना तो पड़ेगा। मेरा बच्चा स्कूल से छूट जाएगा, फिर रोएगा, तो जाकर उसको भी, वो भी थका हुआ, उसकी भी तबीयत सही नहीं है। जल्दी उमर को लेती हूँ टीचर को बोल के, और जल्दी जल्दी घर चली जाती हूँ। बहुत बुरे चक्कर आ रहे हैं मुझे। मैंने ना दवा पी थी, वो मैंने गलती कर दी थी। शाम हो गई, अभी तक चक्कर ही नहीं जा रहे मेरे। तो यस गाइस, अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 11, और मैंने सुबह में आप लोगों से 2-3 बजे भी नहीं, 11 बजे ही बात करी थी। 11 भी नहीं, 10 बजे बात हुई थी, जब मैं उमर को 10 बजे तो मेरा बेटा स्कूल से छूटा था। 9 बजे अपनी बात हुई थी, मैंने बोला था कि मेरे को चक्कर आ रही है, मैं घर जा रही हूँ करके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उमर को लेने लेट ना हो जाऊँ। और अभी 11 बजे मैं ब्लॉग को फिर से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअल में मुझे ना हो गया साइड इफ़ेक्ट दवाइयों का गाइस। मेरे साथ में ये हुआ कि मैंने ना कल रात को, मुझे 2 दिन से ईद की बहुत थकान थी, क्योंकि चांद रात वाले दिन मैं सोई नहीं थी। इतना खाना पकाना, तैयारियाँ, कपड़े इस्त्री, टेलर, बहुत सारी चीज़ें रहती ईद के टाइम पर, बाज़ार में भागम भाग। तो ऐसा हुआ कि ना मेरी तबीयत थोड़ी नरम गरम चली रही थी, नींद पूरी हो नहीं रही थी। तो जब मैंने, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा रहेगा कि जब मैं उमर की दवा लेने के लिए गई, तो मैंने मेरी दवा भी ली, तो पता चला कि मेरा बीपी हाई है। मेरा बीपी जो है वो 150 नहीं 160 के आसपास था। तो वो टाइम पर मतलब बीपी की दवाई मेरी कुछ दिनों से चल रही थी, रमज़ान के चलते मैंने अवॉइड करी। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया आप अवॉइड मत करो ये वो। तो मैं शाम को घर आई और मैंने मेरा बक्सा खोला, तो बीपी के साथ में, मतलब वो दोनों गोलियाँ छोटी छोटी थी, तो बीपी के साथ साथ एक और कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई थी, फिर एक और मेरे हार्ट में एक बार बीच में दर्द हुआ था, वो भी थी। तो सोचिए मुझे सब भारी भारी लग रहा है, और मैं इतने दिन से खा भी रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी अवॉइड कर रही हूँ, तो मैंने दोनों तीनों एक साथ में खा ली। फिर हम लोग गए मूवी,
और मूवी से जब हम लोग वापस आए रात को व्लॉग एंड करने के बाद में, तो मेरे बदन में इतना दर्द हुआ ना, चमक जैसा, ये हाथ दुख रहा है, ये पीठ, पूरी पीठ में चमक उतर रही थी। तो मैं शाम को ही डॉक्टर को मैंने बोला था कि मुझे ऐसा चमक जैसा होता है। उन्होंने बोला था बीपी के कारण होता है और ये चमक का पेन किलर है, आप ये खाना। और सर्दी जैसा भी लग रहा था क्योंकि 3 दिन घर में जैसे कि कुछ काम था, पक रहा था, कंटिन्यू एसी चालू था मेरा, तो मैं भी थोड़ा ऐसा मतलब कि जाम हो गई थी सर्दी से। तो उन्होंने मुझे सर्दी की भी दवा दी है, पेन किलर भी दी है, और इन सारी दवाइयों को लेते टाइम मुझे एसिडिटी ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे एक एसिडिटी की भी कैप्सूल दी खाने के पहले खाने की। तो मैंने वो 3 गोलियां भी रात को सोने के पहले खा ली। और मैं सोई रात को 2 बजे, उमर का पेपर था 7:30 बजे का। जब 6 बजे मैं उठी गाइस, बाप रे, मैं से उठा ही नहीं जा रहा था। 6:30 बजे तो मेरी दादी और मेरे हस्बैंड ने मुझे मार मार के उठाया कि क्या हो गया आज, बेटे का पेपर है, उठ क्यों नहीं रही है। नॉर्मली ऐसा होता है कि मेरी अलार्म 4:30 बजे से बजती, मैं खुद स्नूज कर करके सोती हूँ उसको। कब अलार्म बजी मुझे पता ही नहीं चला, 4:30, 5, 5:30, 6 बजे की। मेरी अलार्म से सब उड़ गए पर मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। पर मेरे बेटे का पेपर था और मुझे जाना ज़रूरी था, और दादी को भी छोड़ना था, नहीं तो उसके डैडी चले जाते उसको लेकर, पर मुझे दादी को भी छोड़ना था मेरी बुआ के घर। वो भी वेट कर रहे थे 2 दिन से, तो मैं लेकर निकल गई। पर पूरे रास्ते में मेरी आंखें में बार बार ऐसा कर रही थी, ऐसा लग रहा था धरती हिल रही है, धरती, ऐसा लग रहा था मैंने न जाने क्या कर ली। एक्चुअल में जो लोग बोलते हैं ना इंग्लिश दवाइयों का नशा, उस टाइप का हो गया। और मेरा मुंह इतना चिपक रहा था, इतना चिपक रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। मतलब मैं बार बार पानी पिए जा रही थी, 2 बॉटल तो मैंने खरीद के पी के फेंक दी बार बार, कि मेरे मुंह में पूरा सूखा हो रहा था, मेरे को मतलब बहुत डिहाइड्रेशन फील हो रहा था। और फिर क्या हुआ, हाँ, फिर मैं गई उमर को स्कूल में छोड़ी, वहाँ से दादी को छोड़ी, वहाँ से अपने मम्मी के घर गई जो मैं नॉर्मली रेस्ट करने के लिए जाती हूँ। जब उमर के छूटने का टाइम हुआ, मुझे पता था मेरी आँख अगर लग गई वहाँ पर अकेले में तो कौन मुझे उठाएगा। तो मैंने क्या करी, खुद को जगाया, ऐसे ऐसी आँखें करके जगा के रखी मैंने कि मेरा बच्चा छूट गया तो बहुत रोएगा, मैं नहीं दिखूँगी तो। क्या हुआ जानू, क्या हुआ? नहीं रुको थोड़ी देर, तो मेरा बच्चा बहुत रोएगा छूट गया तो मैं कैसा कैसा करके उमर को लेने पहुंची। अब जब उमर को लेने पहुंची तो मैंने टीचर को फ़ोन किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्दी छोड़ दो मेरे बेटे को पेपर लेकर। उसने जल्दी छोड़ दिया, बोला ऊपर आओ। मैं बोली मेरे से 2 माला नहीं चढ़े जाएगा टीचर, मेरे को चक्कर आ रही है। मेरे बेटे को नीचे भेज दिया। लेकिन हम लोग जो वेट कर रहे हैं ना, हमें नॉर्मल टैक्सी मिल रही है। सही में ट्रैवलिंग का जो इशू है ना मुंबई में, उसमें कोई इंसान की कभी में मैयत हो जाए लेकिन ट्रैवलिंग का इशू सॉल्व ना हो, क्या पता वो टाइमिंग ही ऐसा, हालांकि वो 10 बजे का टाइमिंग था मॉर्निंग में, ऐसा होना नहीं चाहिए। ना हमें नॉर्मल टैक्सी मिल रही थी, ना ओला उबेर हो रही थी। नॉर्मल टैक्सी हमने इतनी रोकी, खाली लग रही थी, फिर भरी हुई आ रही थी। उबेर गोल गोल घूम रहा था, इंस्टॉल भी नहीं हो रहा था। और ओला वाला तो सीधा 550 का प्राइस बता रहा था। मतलब समझ लें नॉर्मल अगर मेरा 150-200 रुपये होता है तो एकदम 4 गुना ज़्यादा बता रहा था। और ऊपर से मेरे बेटे को टैक्सी में आना रहता है, तो वो भी डायलॉग कैसे मारता है, अम्मी जान से ज़्यादा है क्या पैसा, वैसे भी डायलॉग मार रहा था वो। और उसके बाद में हमें ओला उबेर भी नहीं मिली, नॉर्मल टैक्सी भी नहीं मिली, और इतनी देर खड़े रहे हम लोग। जब तक मैं इसको जल्दी लेकर निकली थी स्कूल से, स्कूल भी छूट गई, तब जाके हमें बस मिली। वो भी बस से मैंने सोचा चलो आधे रास्ते पहुंचा देगी, आधे रास्ते वाली बस थी, वहाँ से हम टैक्सी कर लेंगे। कैसा कैसा करके मैं घर आई हूँ। घर आते के साथ में इस दरवाजे से एंटर हुई, लाइट ऑलरेडी मेरे घर की बंद थी, सीधा मैं इस बिस्तर पे आई, और जो मैं घुड़ुप देव हुई हूँ, ना मैंने चेंज किया, ना मैंने मेरे बच्चे को देखा। मेरा बच्चा खुद से अपना सब चीज़ें रख के सो गया। ऐसी घुड़ुप देव हुई हूँ मैं, 11 बजे समझो घर पहुँची हूँ, क्योंकि मैं सीधी उठी हूँ 3-4 बजे। वो भी इसलिए उठना पड़ा कि बच्चे को, मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी, तो खाने का सब पटाना था। और अभी भी मैं वापस से उमर को ट्यूशन छोड़ के फिर सो गई थी, फिर उठी तो फिर मेरे को घूम रहा था, ऐसा ना पूरा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा लग रहा है ज़मीन हिल रही, और मैं ऐसे हिल रही हूँ, ऐसे हिल रही, मतलब कि मुझे दवाई का ओवरडोज हो गया, वो मुझे फील हुआ। मतलब कि आपको भी ये चीज़ में लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, ये सारी दवाई नहीं खाना चाहिए। मैं बेवकूफ़ी करती हूँ, कोई दवाई से पेन किलर दवाई है, मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मुझे कभी पेन मतलब ज़्यादा बढ़ गया, पेट वगैरह दर्द हुआ, तो मैं एक की जगह 2-2 पी लेती हूँ। पर आज मुझे पता चला ज़्यादा दवाई पीने से क्या हाल होता है, ख़ास करके इंग्लिश टैबलेट्स, जिसको इंग्लिश दवाई बोलते हैं ना, वैसी दवाई को।
मुझे भी नहीं पता था, शादी के बाद पता चला। इसको इंग्लिश दवाई बोलते हैं, होम्योपैथिक अलग होती है, आयुर्वेदिक अलग होती है, हम तो नॉर्मल दवाई बोलते हैं, डॉक्टर की दवाई। तो इसीलिए ना मैं व्लॉग बना पाई ना कुछ। अभी 11 बज रहे, अभी भी मैं 9:30-10 बजे सोकर उठी, थोड़ा बहुत घर का काम पटाया, और ये देखो सुबह का बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हो। मेरा बच्चा खाना खाने बैठा है ऊपर ही, ये सब का सारा पड़ा है, ईद के कपड़े वपड़े हर चीज़। मैंने कुछ भी समेटा नहीं है, मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है। थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को ना मुँह सूख रहा है, मुँह सूख रहा है, हाथ काँप रहा है, और ना बार बार से पानी पीऊँ पानी पीऊँ। मुँह सूख नहीं रहा, मुँह चिपक रहा है। तो गाइस ऐसा मेरे साथ मेरा सीन हो गया था, मुझे दवाइयों का हो गया साइड इफ़ेक्ट, और ऊपर से वापस से मेरा सर दुख रहा था शाम को। तो मैंने बीपी की मेरी जो गोली है, मेरे को डॉक्टर ने बोला था बीपी की गोली एक भी दिन मिस मत करना, कोर्स पूरा करना, तो वो मैंने पी ली। पर ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ हुआ नहीं। तो मैं इसीलिए पूरे दिन जो है वो व्लॉग नहीं बना पाई गाइस। तो अभी मैं कल से इंशाल्लाह वापस से व्लॉगिंग प्रॉपर करूँगी। और आज के दिन में यही हुआ था, यही कंटेंट था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, पर इतनी ख़राब थी कि मैं कैसा फ़ोन उठा के बात करूं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। जब तक कर पा रही थी कि मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से अच्छी खासी बात, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वक्त जाता गया ना, बाप रे बहुत बुरी हालत होती गई गाइस। तो कभी भी दवाइयों का ओवरडोज नहीं करना। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मेरे साथ क्या हो गया ऐसा। मैंने जब घर आके मेरे हस्बैंड को बताई ज़रूरत ही क्या थी, बोले तो यही होता है दवाइयाँ ज़्यादा खाने से, इसलिए वो दवाई खाना अवॉइड करते हैं। कोई लोग दवाई नहीं खाते हैं ना बिल्कुल भी, वो तो उनको कितना भी दर्द हो जाए नहीं खाते। एनीवेज मैं ट्रैक से भटक गई, मेरी आदत है, मैं ट्रैक से भटक के यहाँ वहाँ दूसरी बातें करती हूँ। जो बात हो रही थी इसको हम भी यहीं पर ही एंड करते हैं गाइस। ये व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। सो जाऊँगी फिर से, मुझे नींद आ रही है। आज जल्दी सोएगी बब्बू, तो नींद पूरी करके उठेंगे तो कल मैं फ्रेश होकर उठूँगी और कल फिर मस्त व्लॉगिंग करेंगे, ठीक है गाइस। तो एनीवेज गाइस मैं आज के दिन को यहीं पर एंड कर रही हूँ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, टिंग टोंग करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर। ये कमेंट और शेयर बोलने के लिए आता है लास्ट में, कहीं भी रहेगा। तो तुम बोलती नहीं हो। अरे ठीक है ना, पहले सब्सक्राइब तो कर ले, पहले लाइक तो कर ले, ठीक है गाइस, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।